किस्मत कनेक्शन संदीप कोचर के साथ। दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर आए। बहुत बार इंसान भगवान से प्रार्थना करने के बजाय उनसे सौदा करने लगता है कि अगर मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा, और अगर मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में पास हो जाए तो नंगे पांव आपके दर्शन करने आऊंगी, और अगर कहीं से ये पता चल जाए कि शहर में कोई चमत्कारी बाबा आए हैं और जिनकी दी भस्म से इंसान के वारे न्यारे हो जाते हैं, फिर तो क्या कहना। दोस्तों कई बार इंसान के आगे बढ़ने की चाहत और किस्मत से ज्यादा पाने का लालच उन्हें उस रास्ते पर ले आता है जहां से लौटने में उसे और उसके परिवार वालों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों? जिस वक्त इंसान पैदा होता है उस दौरान ब्रह्मांड में ग्रहों की जो स्थिति होती है, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, उन ग्रहों से वशीभूत होकर ही इंसान अपनी जिंदगी में गलत और सही फैसले लेता है। लेकिन ये बात बगैर कुंडली दिखाए उन्हें बताएगा कौन? अपने रघु और कांता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रघु मात्रे रिक्शा ड्राइवर है। मुंबई की एक चौल में रहता है। उसका घर बहुत छोटा है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं, जिसे पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। और उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए उसे पत्नी के रूप में कांता का साथ मिला। कांता महाराष्ट्र के इतने छोटे से गांव की रहने वाली है जहां बिजली भी मुश्किल से पहुंचती है, और इसीलिए कांता को मुंबई की चकाचौंध वाली जिंदगी के ताल से ताल मिलाने में शुरुआत के दिनों में थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पर आज उसने मुंबई की रफ्तार के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। कांता और रघु एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं। शादी के कुछ साल बाद ईश्वर ने उन्हें प्यार की निशानी के रूप में एक छोटी सी गुड़िया भी दी, जिसका नाम उन्होंने रानी रखा। देखते ही देखते दोनों ने जिंदगी के सफर के 12 साल तय कर लिए। अब रानी भी स्कूल जाने लगी है, और रघु भी पहले जो किराए का रिक्शा चलाता था, अब उसने खुद का रिक्शा खरीद लिया है। अरे रघु बस कर भाऊ, और कितना चमकाएगा? अरे फोटो तो दिख रहा है। अरे मामा मेरा बस चले ना तो इसे दिन में 4 बार चमकाऊंगा। इसकी वजह से तो हमारी किस्मत चली। लग रहा है।
रानी ने किताब में अपने हाथों से ड्राइंग बनाई है। जिसमें एक आदमी, एक औरत और एक छोटी सी बच्ची है। रविवार के दिन रघु के घर का स्पेशल मेन्यू श्रीखंड पुरी। हाँ, ये उनके खुशी मनाने का अपना तरीका है। कांता के हाथ से बनी गर्मा गर्म पूरियां और बाहर से लाया गया श्रीखंड, तीनों मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। चलो अब हमारी रानी बिटिया खाना खाएगी, है ना? हाँ, पहले मुझे दो। चलो चलो, मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो। ये आई, ये बाबा और ये मैं। मेरी रानी बिटिया बड़ी होकर बड़े महलों की रानी बनेगी। देखना कांता, हमारी रानी बिटिया बड़ी होकर पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनेगी और अपने आई बाबा को बड़े से होटल में खाना खाने ले जाएगी। ले जाएगी ना? हाँ, हम एक बड़ी होटल में जाएंगे और श्रीखंड पूरी मंगाएंगे। दोस्तों, जिस तरह रास्ते में स्पीड ब्रेकर की वजह से हमारे स्कूटर और कार की रफ्तार धीमी हो जाती है, ठीक उसी तरह इंसान की जिंदगी में उसका स्वभाव ही स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। रघु और कांता की तेज रफ्तार से चल रही जिंदगी में ब्रेक लगने के पीछे कांता का स्वभाव ही जिम्मेदार है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है और जिंदगी सुकून के रास्ते आगे बढ़ रही है, पर उस दौरान हमारा स्वभाव ही हमें बीच में रोक देता है। ऐसा नहीं है कि हमें स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं होता, पर हमारी मान्यताओं ने हमारे दिमाग पर ऐसा कब्जा कर लिया होता है कि हम उसकी पकड़ से छूट नहीं पाते। कांता एक बहुत ही छोटे गांव से थी और उसे विश्वास और अंधविश्वास में फर्क रखने की क्षमता नहीं थी। रास्ते में मिले किसी भी बाबा और फकीर को देखते ही वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठती थी और हाथ में जितने भी पैसे आते थे उसे देकर वो प्रसाद के रूप में भस्म, तावीज और धागा घर ले आती। सुनते हैं, जरा यहाँ आइए ना। काय कांता, बोल। लाइए, हाथ आगे कीजिए। अरे काय कांता, काय सगळं? अरे वो क्या है ना, आज मुझे मंदिर में एक बाबा मिले थे। उन्होंने कहा कि ये धागा 1 महीने तक हाथ में बांधे रखो, फिर देखो काम में कैसी तरक्की होती है। अरे काय कांता, किती वेळा सांगितलंय, इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। ये धागा बांधने से और भस्म के टीके लगाने से सबकी तरक्की नहीं होती। अगर ऐसा होने लगा ना तो सब लोग काम काज छोड़कर घर पे बैठने लगेंगे। आप ना कुछ भी बोलते हैं। तो क्या बोलूं मैं कांता? हमारी किस्मत यहां नहीं, यहां लिखी है। ऐसा कुछ नहीं। आप ही सोचिए ना, आप पहले भाड़े का रिक्शा चलाते थे,
फिर वो सारंगी बाबा ने जो भस्म दिया था वो आपने पूरा 1 महीना भी नहीं लगाया और आप खुद का रिक्शा चलाने लगे। ओ कांता देवी, हमारी खुद की रिक्शा बैंक के लोन से आई है, आपके बाबा के टीके से नहीं। अच्छा, वो बैंक का लोन मिला कैसे? अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे सारंगी बाबा ने बैंक के मैनेजर को जाकर कहा कि कांता देवी के पति रघु आएंगे, उन्हें आपको लोन देना होगा, ऐसा? आप ना हर वक्त मजाक करते रहते हैं। तो क्या करूं? चल ठीक है। आज तक मैं तेरे साथ बहस में कभी जीता हूं कि आज जीतूंगा? चल बांध ले। बांधू? खुश? हाँ। देखा, कांता ने कहा कि हाथ में धागा बांधने से चमत्कार हो। अब हर रोज हम ढोंगी और फरेबी बाबाओं की खबर तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम चमत्कार को नमस्कार करने से बाज नहीं आते। हमारा मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। हम तो इस कहानी के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप अपने कान और आंखें खुली रखें, जिससे आप विश्वास और अंधविश्वास के बीच के भेद को समझ सकें। और जिस दिन आप मैजिक के पीछे छिपे लॉजिक को समझ पाएंगे, उस दिन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लोग हैं जो उपाय के नाम पर ना जाने कितने टोटकों में फंसे हुए हैं। कोई कहता है कि लाल कपड़े में कुछ लपेटिए तो आपके जो जमा पूंजी, जो लॉकर में पैसे जो हैं, वो कई गुना बढ़ जाएंगे। कोई आपको उपाय बताता है कि चौराहे पे रख के कुछ आ जाइए और पीछे मुड़ के मत देखिएगा, शायद आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाए। कोई कहता है कि बहते हुए जल में ये डाल दीजिए, शायद इससे आपकी डूबती हुई नैया किनारे लग जाएगी। ये सब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है जो आपको उन जाल में फंसा देता है जहां से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। अरे रघु, अरे ताई, आप? कांता कहाँ चली गई? अरे ताई, कांता कहाँ जाएगी? मार्केट गई है सब्जी लाने। अच्छा, आज आए तो बोल देना मुझे मिले, मुझे जरूरी काम है। पापा मैं आ गई। अरे मेरी गुड़िया स्कूल से आ गई। तुम्हारे बाबा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अच्छा बताओ, आज स्कूल में क्या सिखाया? आज हमें मुंबई के बारे में सिखाया गया था। मुंबई में बहुत सारी घूमने की जगह है, जैसे कि गेट ऑफ इंडिया, मछली घर, चौपाटी, बोट। अरे वाह, तुम्हें तो एक ही बार में सारे नाम याद रह गए। ये क्या है? ये मम्मी ने बांधा। तभी कमाल करती है, इसे पहनने की कोई जरूरत नहीं है। निकालो इसे। पापा कल मेरा जन्मदिन है, आप मुझे कल क्या तोहफा देंगे? तू बता, तुझे क्या तोहफा चाहिए? पापा मैंने जो भी सारी जगह के नाम बताए वो आपने देखे हैं? हाँ मैंने देखी है। तो कल मुझे वो सारी जगह दिखाने ले जाओ। बस इतना छोटा सा तोहफा? मैं तुम्हें कल सारी मुंबई दिखाने ले जाऊंगा।
क्या बात है, आज रानी बिटिया इतना जल्दी सो गई? हाँ, हे देवा, काय झालं? अरे रानी के हाथ पे मैंने काला धागा बांधा था, वो निकल गया। वो निकला नहीं, मैंने निकाला है। लेकिन क्यों? धीरे कांता, धीरे, रानी जाग जाएगी। अरे वो धागा आपने क्यों निकाला? देखो कांता, तुम चाहे मुझे कितने भी धागे बांधो, कितने भी तावीज बांधो, रानी को इन सबसे दूर रखो। देखो कांता, रानी अभी बच्ची है और मैं नहीं चाहता कि तुम उसके दिमाग में ये वहम डालो। आप जिसे वहम समझ रहे हो ना, वो मेरी श्रद्धा है। मानता हूं कि ये तुम्हारी श्रद्धा है, पर रानी को इन सबसे दूर रखो बस। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? बस मुझे एक बाबा ने बताया था कि आने वाले 15 दिन मेरी रानी पर बहुत भारी है, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए मैंने उसके हाथ में काला धागा बांधा था। उसकी सुरक्षा के लिए मैं उसका बाप अभी जिंदा हूं, जो होगा देखा जाएगा। अरे मेरी तुम छोड़ो इन सब बातों को। देखो, तुम कल का प्रोग्राम सुनो। कल रानी का जन्मदिन है। पता है मुझे। तो मैं कल काम पर नहीं जाऊंगा। तुम खाने में गाजर का हलवा बनाना और हम तीनों मुंबई की सैर करने चलेंगे। हम केक लाते हैं। केक? हाँ, वो बड़े लोगों के घर में होता है ना। केक लाते हैं, फिर सब लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। हम है ना सबको दावत पे बुलाएंगे और सारा खाना मैं बनाऊंगी। नहीं, इससे खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। रानी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर हम लोग खर्चा करेंगे। कल तो हम तीनों घूमने जाएंगे और बहुत मजे करेंगे। लेकिन मैं क्या कह रही थी? बस, मैं तुम्हें रानी को एक भी धागा बांधने नहीं दूंगा। तुम चाहे तो उसके हिस्से के सारे धागे मुझे बांध देना, बस। आप ना हर बात में मनमानी करते हैं। तुम भी तो बहुत जिद्दी हो, इसलिए अपनी बात मनवाने के लिए मनमानी करनी पड़ती है। चलो चलो, अब सो जाओ। कल हमें बहुत घूमना है। आप भले कुछ भी कह ले रानी के बाबा, लेकिन मेरा मन कहता है कि धागा ना बांधने की वजह से हमारी रानी के साथ कुछ अमंगल होगा। रोज जंगल में एक शेर उठता है और हर रोज वो यही सोचता है कि इस जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाले हिरन से भी तेज दौड़कर उसका शिकार करना है, वरना उसका परिवार भूखा सो जाए। उसी जंगल में एक हिरन भी रहता है और वो भी यही सोचता है कि जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाले शेर से भी तेज दौड़कर उसे अपने आप को बचाना होगा, वरना वो मारा जाएगा। फर्क कोई नहीं पड़ता है आप शेर हो या हिरन, क्योंकि हर सुबह उठकर आपको दौड़ना तो है ही, और ये कुदरत का नियम है और कोई भी अंधविश्वास, धागा या भस्म इस नियम को बदल नहीं सकता। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, ये बात रघु तो मानता है,
लेकिन कांता नहीं मानती। रानी के हाथ से निकलने वाले धागे को उसने अपशकुन के साथ जोड़ दिया है और ये डर उसके मन में बैठ गया है। और ज्योतिष आपको डर से अलग करता है। वो आपको बताता है कि डर के आगे ही जीत है, क्योंकि हर दशा बदलती है लेकिन सही वक्त पर। वो नीच के शनि की दशा रघु की और चंद्रमा की दशा कांता की, जिसकी वजह से दोनों फंसे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि वो जिंदगी में क्या करें। वो जानना बहुत जरूरी है, लेकिन ये बात उन्हें बताएगा कौन? तो ये तो हुई आज की बात। कल होगी फिर मुलाकात रघु और कांता के साथ। बाबा ड्रेस अच्छी है। तो अब समझ में आया क्या किस खास काम से बाहर गए थे। तुम्हारी आई को भी खुश कर देते हैं। ये सब कुछ जो हुआ है ना, वो आपकी वजह से हुआ है। आप हमेशा मेरी श्रद्धा का मजाक उड़ाते रहे। अब देख लिया ना नतीजा। और आप हमेशा कहते थे कि किस्मत यहाँ नहीं यहाँ होती है। अगर ऐसा ही होता तो इन्हीं हाथों से अपना रिक्शा क्यों नहीं